हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में जो प्लेटफॉर्म 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी का हम लोग वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी आपका 2270 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, 2271 से शुरू करना है, जिसमें हम लोग 22 से 71 से शुरू करेंगे। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए जो भी अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा रेलवे का, तो उसमें पैटर्न यही रहेगा। ठीक, आपका पैटर्न नहीं का लेवल थोड़ा सा चेंज होता रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है। ठीक, इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पैटर्न पता चला जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो हम लोग इसमें हम लोग टोटल जो है 2270 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप 2270 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो पीछे आपका प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है, जो 92 वीडियो लगभग है, तो उसको जाकर देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। ठीक, तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़ सकें। ठीक, और इससे फ़ायदा उठाएँ। ठीक, तो आइए हम लोग देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से होगा हम लोग का 71 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, देखिए 2271 नंबर कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी पुल को क्रमशः 5 मिनट तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। दो गो पाइप है ए और बी, और 5 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, 2 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए पुल भरने के लिए कितना समय लेगा। और तो देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क ले लेंगे, जो कि इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से हम क्षमता ले लेंगे, तो क्षमता इसमें भाग दे देते हैं, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ बोला है ना कि 2 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, अर्थात 2 मिनट तक दोनों चला हुआ है, तो 2 और 1 3, दोनों का मिलाकर क्षमता 3 हो जा रहा है, और 2 मिनट तक चलेगा तो 3 दूना 6, यानी कि 6 इसमें भरा गया, तो और हमें 4 शेष रह गया है भरने के लिए। अब बोला है ना कि इसी 4 को जब बी बंद हो गया तो ए कितना समय लेगा इस 4 को भरने में, तो 4/A की क्षमता कितना है, 2, यानी कि 2 जो है मिनट का समय ए जो है ले लेगा शेष भाग को भरने में। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं। दोनों ने मिलकर 3 मिनट तक भरा, तो 3 दूना 6 भर दिया, तो शेष 4 बचा हुआ है, इसको 2 की क्षमता से अगर भरेगा ये तो 2 मिनट में भर देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 72 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 72 हम लोग का बोला हुआ है कि देखिए यहाँ 72 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, उसे आप लिख लीजिएगा। 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है। वहाँ पे 6 मिस प्रिंट कर दें, तो उसको लिख लीजिएगा कि 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी, जो छोटा सदस्य है उसके जन्म से जस्ट बिफोर कितनी थी। तो एक चीज़ बताइए, इनका योग कितना हो जाएगा, टोटल इनके वर्ष जो उम्रों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25 औसत है और 6 सदस्य है, तो 25 6 के 150 वर्ष हो जाएगा। ठीक, जब भी हमें औसत दिया है, संख्या दिया है, दोनों को गुणा कर लेंगे, कुल योग निकल जाएगा। अच्छा, जो सबसे छोटा सदस्य है वो 8 वर्ष का है, इसका मतलब कि उसके जन्म के समय योग क्या था, जन्म के समय योग कितना होगा, ये बात हमें पता करना होगा, तभी ना हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो उसके जन्म से पहले योग कितना होगा, तो सब लोग 8-8 साल सब में से घटा देंगे, यानी 8 साल पहले की बात कर रहा है। 8 साल पहले वो जन्म हुआ था, उस समय अगर योग निकालना होगा तो एक आदमी सब में से 8-8 घटाएंगे, यानी कि 6 आदमी हैं, तो 48 इसमें से घट जाएगा। तो 48 घटने का मतलब कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कह रहा है कि जब वो जन्म हुआ था तो उसके पहले औसत क्या था, तो यहाँ से एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर 102, और संख्या अब कितनी हो जाएगी, तो 1 कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसका जन्म से पहले वो था नहीं, तो 6 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 5 संख्या थी, तो 5 से हम भाग दे देंगे, एवरेज हमारा निकल जाएगा। देख लीजिए
5 दूना 20, 25, 100, 5 हो गए 20.4 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हमने क्या किया कि 25 औसत था, 6 आदमी थे, तो 25 छक्के 150 कुल योग निकल गया। अब कह रहे हैं कि एक जो सबसे छोटा सदस्य है वो 8 साल का है, तो उसके जन्म से पहले का हमें औसत निकालना है। तो उसके जन्म से पहले योग क्या होगा, तो 48 घटाना होगा, 8-8 साल सब में से घट जाएगा, तो 6 आदमी है तो 8 छक 48 घट जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। तो अब जो नया एवरेज होगा उसके जन्म से पहले, तो अब 5 ही आदमी हो जाएंगे, तो 5 से हम भाग दे देंगे, यानी क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का 20.4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 73 बोला है कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है जब उनके बीच की दूरी जो है 2500 मीटर है। देखिए 2 रेलगाड़ी हैं और दोनों के बीच की दूरी 2500 मीटर दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 2500 मीटर है। ठीक, एक रेलगाड़ी इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। ठीक, पहला का बोल रहा है कि इसका स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा का स्पीड है वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से कह रहा है कि कितने समय पश्चात वो एक दूसरे से मिलेगी। तो देखिए जो आपको बताए थे कि समय क्या लगता है, मिलने का जो समय होता है, समय बराबर दूरी जो होता है, दूरी 2500 यहाँ पे, और बट्टा जो है हमेशा सापेक्षिक चाल लिया जाता है। जब दोनों ट्रेनें चल रही होती है तो सापेक्षिक चाल लेते हैं। और सापेक्षिक चाल में एक बात ये भी बताए थे कि जब दोनों का डायरेक्शन अगर उल्टा हो, सेम डायरेक्शन अगर विपरीत डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर इन लोग का डायरेक्शन उल्टा रहता है तो क्या होता है, स्पीड घट जाता है। और सेम डायरेक्शन अगर डायरेक्शन विपरीत होता है तो जुड़ जाता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 15, 10, 25 हो जाएगा। तो 25 से इसे भाग देंगे, समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, यानी कि 100 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ से देख लीजिए 100 सेकेंड किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल, अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 74 कह रहा है कि एक वस्तु 945 में बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या आता है। देखिए अगर 10% का लॉस होता है इसका मतलब ये 90% का वैल्यू दिया हुआ है। 10% मतलब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90% का वैल्यू यहाँ से 945 रुपये दिया है। कह रहा है कि 945 में बेचने पर 10% का लॉस होता है। अब क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। ठीक, तो अगर 90% का वैल्यू 950 है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, यही क्या निकल जाएगा हम लोग का, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए 945 बट्टा एक एक नियम से ये 90 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से कट जा रहा है, 9 एकम 9, 9 पचे 45 हो जा रहा है, यानी 1050 रुपया जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 1050 रुपया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन ये भी था, 90 का दिया हुआ था, 100% का वैल्यू निकाल लिए 1050। ठीक, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 2275 बोला हुआ है कि 184 और 345 के HCF और LCM के अंतर को निकालना है, फर्क निकालना है, यानी कि दोनों में कितना अंतर है यही हमें पूछ रहा है। 184 और 345, यहाँ से दोनों का LCM और HCF का अंतर निकालना है। दोनों बातें निकालनी है तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, आसानी से LCM HCF निकाल लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 92 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 46 आएगा, फिर 2 से करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक, अब 23 नहीं कटेगा। और यहाँ देखिए इसको अगर 3 से करते हैं, 3 से कट जा रहा है, 3 से करेंगे तो हम लोग का 115 आ जाएगा। 115 अब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से कर लेते हैं, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से 23 आ जाएगा। ठीक, इसका देखिए इसका फैक्टर ये आ जा रहा है। अब यहाँ से 2 बातें हमें बोला है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, और दोनों का हमें अंतर कर देना है, LCM माइनस HCF करना है। तो देखिए LCM आपको पता होगा कि जो कॉमन रहता है, कॉमन इसमें 23 है, वहीं HCF हो जाता है, यानी कि HCF तो 23 हो जाएगा। ठीक, जो कॉमन रहता है दोनों में केवल 23 कॉमन है तो HCF 23 हो जाएगा। और LCM में जो कॉमन रहता है उसे एक बार लिख देंगे, और बाकी जो शेष बचा रहता है उसको भी हमें लिखना रहता है। तो ये 8 ऊपर बचा हुआ है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और ये 5 ते 15 बचा हुआ है। तो इन सबको गुणा कर लीजिए, 15 8 120, यानी इसमें हम कर लेते हैं 0, 12 ते 36 का 6 3, और 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा 27।
2760 एलसीएम हो गया और 23 जो है जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों का हमें अंतर कर रहा है, तो घटा दीजिए यहाँ पे। तो अंतर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 7 हो जाएगा और ये 5 में से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2737 जो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2737, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दोनों बातें निकालना था, एलसीएम भी एचसीएफ भी, और दोनों का अंतर हमें पूछ रहा था। फैक्टर कर लिए आसानी से, तो जो दोनों में कॉमन रहता है वो एचसीएफ हो जाता है, और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन रहता है उसे एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में संख्याएं बच रही है उसे भी लिखना पड़ता है, उसे भी गुणा कर दिया जाता है। तो 2760 हो गया और 23 हो गया, दोनों का अंतर जो है 2737 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 76 नंबर क्या बोला है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल है जो 30 घंटे में खाली कर सकता है, वो छिद्र के रूप में नल है। ठीक, 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है। पहला 10 घंटा में भर रहा है, दूसरा 15 घंटा में, और तीसरा जो है 30 घंटा में खाली कर रहा है। इसका माइनस में ले लेते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। टोटल वर्क यहाँ से तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, टाइम हो गया ये। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता क्या हो जाता है, टाइम से भाग देते जाते हैं। 60 में 10 से भाग देंगे, इसका क्षमता 6 हो जाएगा, इसका क्षमता 4 हो जाएगा, और इसका क्षमता -2 हो जाएगा। ठीक, ये बातें अब ऐसे आपको करना होगा। ठीक, अब हमें कह रहा है कि अगर तीनों को हम एक साथ खोल रहे हैं तो 6 4 10 में से 2 घट रहा है, यानी कि 8 भर रहा है। तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव आया है 8, इसका मतलब भर रहा है। तो तीनों अगर एक साथ चला दे तो कितना देर में भरेगा, टोटल 60 यहाँ पे काम है और 8 क्षमता है ये लोग का, 8 के दर से भर रहे हैं। तो 60 में 8 से भाग दीजिए, इतना देर में भर जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। तीनों को क्षमता का योग 8 आ रहा है, 6 4 10 में से 2 घटाए 8 है, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब भर रहा है। तो कितना देर में भरेगा, 60/8। देखिए 4 से कर लेंगे तो 4 दूना 8 और ये 15 हो जाएगा। 15/2 का मतलब 7.5, 7/1/2 घंटा में जो है ये भर जाएगा। तो देख लीजिए किसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। आसान क्वेश्चन था, बस टोटल वर्क ले करके और इसके तीनों के क्षमता के योग से हमें भाग दे देना था। ठीक, चलिए अगला ही 77 देखिए क्या बोला है। 2277 क्या कह रहा है, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी कोई कोण समकोण नहीं हो। देखिए चतुर्भुज में 2 ही ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक स्क्वायर होता है, वर्ग, एक वर्ग होता है, और एक होता है समांतर सम चतुर्भुज। ठीक, एक सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और वर्ग में भी बराबर होती है, लेकिन डिफरेंस यही रहता है कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री रहते हैं और इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं रहता है। तो यही बात बोला हुआ था कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती है लेकिन कोई कोण समकोण नहीं रहता है, तो क्या कहलाता है, तो सम चतुर्भुज, रोम्बस कहलाता है। सम चतुर्भुज हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक, सम चतुर्भुज आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से हुआ। 4 भुजाएं बराबर तो 2 होता है, एक वर्ग एक होता है, एक सम चतुर्भुज आता है। तो वर्ग में सभी कोण समकोण होता है, यहाँ पे कोई कोण समकोण नहीं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला ये 78 क्या कह रहा है, 78 यहाँ से बोला हुआ है कि a + b = 12 दिया हुआ है। a + b = 12 और ab = कितना दिया है, यहाँ से 32 दे दिया है। तो हमें कह रहा है ना कि a² + b² का वैल्यू निकालना है कि a² + b² का वैल्यू कितना। ऐसा क्वेश्चन डेली आ रहा है, डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ 2 ऐसा संख्या ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पे 12 आए और गुणा करने पे 32 आ जाए। तो दिमाग में आ जाएगा 8 4, 8 चौके 32 और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब हमें बोला है कि a² + b², तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 64 + 16 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे संख्या ढूंढना है कि जोड़ने पे 12 है, गुणा करने पे 32 है। फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, a² + b², उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये मेथड बहुत आसान है। ये छोटा सा मतलब आपकी संख्याएं दी गई है तो इससे आसानी से बन जाएगा। अगर यही बड़ी संख्या दे दे तो हम वर्क करके अपना जो फॉर्मूला हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर, उसे वर्क करके निकाल लेंगे। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या कह रहा है,
इसका 80 हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण के यूनिट प्लेस निकालना हुआ है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया है? 3 के पावर 68 गुणे 4 के पावर 73 गुणे 15 के पावर 101। अब देखिए एक बात ध्यान देंगे, बहुत लोग क्या करेंगे ना कि पावर को 4 से भाग देने लगेंगे या ये करेंगे, कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे अगर संख्याएं प्रोडक्ट में दी गई हो, गुणा में दी गई हो, और एक का बेस एक सम संख्या आए और एक का बेस अगर 5 आ जाए, अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक सम संख्या आ गया और एक का बेस जो है 5 आ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक का बेस सम संख्या, एक का बेस 5 आ जाए तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है और आंसर कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर बोला है कि एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी गई थी और 12% लाभ कमाया गया था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए एक चीज़ आपको लिखाए थे, आपको याद होगा कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर सीपी पर लाभ। और ये दोनों बराबर क्यों होता है? क्योंकि ये अगर कोई फिक्स प्राइस पे कोई दुकानदार छूट दे रहा है तो ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और वो अपने क्रय मूल्य पे लाभ ले रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये जो अगर ये आप याद रखिएगा ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाला है कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि दोनों होता है। हानि भी रहेगा तो यहाँ हानि निकाल लेंगे, दोनों आपस में बराबर होता है। तब यहाँ देखिए हमें फिक्स प्राइस यहाँ से पूछ रहा है, ठीक। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? फिक्स प्राइस पूछ रहा है, तो फिक्स प्राइस नहीं पता है, फिक्स प्राइस कर लेते हैं। और इस पर छूट हमें कितना मिल रहा है? 10% छूट मिल रहा है। तो अगर 10% छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 90% में बेचेगा। बराबर क्रय मूल्य यहाँ से 800 रुपये दिया है और इस पे कितना लाभ कमा रहा है? ये तो 12.5। तो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 100 में जोड़ना होगा तो 100 12.5 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर ना? यहाँ छूट दे रहा है तो 100 में से घटाना होगा, और यहाँ लाभ कमा रहा है तो 100 में हमें जोड़ना होगा। तो अगर दोनों में प्रतिशत है तो बट्टा 100 इसमें नहीं लेंगे, कट जाएगा आखिर में, ठीक, उससे छोड़ देंगे। तो फिक्स प्राइस का 90% बराबर 800 का 100 12.5% हो जाएगा। ये क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य पर लाभ बराबर फिक्स प्राइस पर लाभ है, फिक्स प्राइस पर छूट जो है दोनों आपस में बराबर होता है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, निकाल लीजिए। देखिए ये दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ पे बैठा लेते हैं। 2 0 से दोनों 0 खत्म, ये 9 से कटा दीजिए, कितना होगा? 9 एकम 9, 10 से 11, 9 दूना 18, 4 22, 9 5 45 हो जाता है। अब यहाँ से 8 में गुणा कर लेंगे, फिक्स प्राइस निकल जाएगा। 125 8 1000 रुपये हो जाता है, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो यहाँ ए में दिया हुआ है, ठीक। तो कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है, बस ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा तो एक लाइन में आसानी से निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला ये क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 81 आपका कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर। देखिए एक बात अगर आप ध्यान रखिएगा ना, बहुत जगह यूज होता है 154। अगर किसी वृत्त का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ से एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, 7 सेंटीमीटर। ये मेंसुरेशन में नहीं भी यूज हुआ होगा ना तो कम से कम तो आपका 200-300-400 बार यूज हुआ होगा, पूरे मेंसुरेशन में कर रहे हैं, ठीक। ये आपका सर्कल में यूज होगा ही होगा, फिर आप शंकु में भी यूज होगा, बेलन में भी यूज होगा, सब जगह यूज होता है। तो ये आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि अगर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो त्रिज्या 7 आएगा ही आएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर के बराबर इसको करके निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर याद करिए एक चीज़, ये तो बहुत बार यूज होता है, ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर 154 त्रिज्या 7, तो हमें यहाँ से व्यास पूछा हुआ है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। 14 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से, बोला है कि 160 का 125%, 160 का
125% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आ जाएगा गुणे। अब इसका कहा है कि 20%, तो ये 20/100 हो जाएगा। इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। 160 का 125% और इसका फिर 20%, तो 20/100 कर लिए। अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 25 5 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 5 चौके 20 दूना 40 हो जाएगा। किसके बराबर आ जा रहा है? तो 40 के बराबर आ जा रहा है। 40 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग के ए में दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए 82 हो गया। 83 में आइए। 83 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित मूल्य यानी 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% के सामान्य ब्याज पर लगाया जाता है और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो सामान्य ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, लास्ट में क्या पूछा है? तो साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो साधारण ब्याज मिल रहा है उसे हम 4 वर्षों के लिए 5% की दर से हम दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से 1000 रुपया है 2 वर्ष के लिए 5% की दर से एसआई निकाल लीजिए पहले। तो साधारण ब्याज बराबर पी जो है 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 2 साल का बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कितना रुपया आ जाएगा? ये 5 दूना 10, 100 रुपया आ जा रहा है। ठीक, अब ये बोला है ना कि इस 100 रुपया पर ये प्रिंसिपल बन गया। आगे बोला हुआ है कि तो साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस 100 को अब हमें मान लेना है क्या? प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 5% है और टाइम जो है 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष का अब हमें पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ से सीआई पूछा हुआ है। 100 रुपया का 5% की दर से 4 साल का सीआई क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। 5% की दर से 4 साल में निकालना, जो परसेंटेज वैल्यू से निकालेगा थोड़ा टफ काम हो जाएगा। इसके लिए सबसे आसान होगा ना, अमाउंट निकाल करके और हम घटा देंगे इस प्रिंसिपल को, तो हमारा सीआई निकल जाएगा। ठीक, तो ए बराबर क्या होता है? पी कितना है? 100 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 5 है और बट्टा 100 का पावर 4 हो जाएगा। ये ना होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर n। अच्छा, इसको हम देखिए तो ये 5 से कटाएंगे तो ये 20 मत में 21/20 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? 5% का मतलब 21/20 हो जाएगा। और कितना बार लिखना है इसे? 4 बार। तो 4 बार गुणा कर लीजिए। 21/20 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ इसमें नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। 21/20 हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 21 से 441 हो जाता है, फिर एक 441 ले लेना है। तो गुणा केवल करना है, 144 हो जाएगा। 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, यहाँ हो जाएगा 1764। अभी 1 8 6 4 10 4 14 हो जाएगा। 7 6 13 1 14 हो जाएगा। और यहाँ से 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 19 44 81 आ जा रहा है। ऊपर कितना आ जा रहा है? 19 44 81 आ जा रहा है। और नीचे कितना आ रहा है? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और गुणे 100 कर लेते हैं। 2 जीरो आ रहा है ना, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लिए। 16 गुणे 100 ऐसा क्यों किए? क्योंकि 16 से इसको भाग दे देंगे और दशमलव के 2 स्थान पर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। जितना लास्ट वाला रहेगा उसके 2 स्थान बाएं पॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए तो कितना आ रहा है, भाग दे दीजिए। 16 एकम 16 आ जाएगा, 17 18 19, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पे 33 34 यानी 24 28 आया, 28 आया ना, 16 दूना 32। 1 मिनट, 16 एकम 16 17 18 19, 16 दूना 32 33 34, 16 एकम 16 और 4 4 8 आ जा रहा है। तो 88 का मतलब हो जाएगा 16 25 80 आ जाएगा। फिर 81 आ गया तो 16 25 80 आ जा रहा है। फिर आगे जाएंगे तो पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक, और फिर इतना को अगर हमें 100 से भाग देना है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 16 25 80, 16 25 80 यानी कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कुछ भाग गलत हो रहा है क्या? 16 कम 16 17 18 19, 16 दूना 32 33 34 24 आ रहा है ना। तो फिर 16 कम 16 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ गलत किए हैं। 16 कम 16 और अब 16 25 80, 16 25 80 आ जा रहा है। ठीक, ये 121 और 55 आ जा रहा है। और 100 से भाग देने का मतलब कि दशमलव के इधर 2 स्थान खिसका लीजिए। ठीक, तो ये आ गया 121.55 आ रहा है, ये अमाउंट है। तो हमें पूछा है ना कि सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 121.55 में से हम 100 जो है ये प्रिंसिपल जो है 100 घटा लेंगे
तो 21.55 रुपया आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका डी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, और थोड़ा समझना है। क्वेश्चन में बोला है ना कि 1000 रुपये का 5% के दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज निकल रहा है ना, उस साधारण ब्याज पे 5 उसी दर से मतलब 5% से ही, लेकिन टाइम जो है 4 वर्ष ले लेना है। 4 वर्ष का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमने अमाउंट यहाँ से निकाला है 121.55 रुपये आ रहा है, तो 100 इसमें से प्रिंसिपल घटा दिए तो 21.55 रुपये आ गया। जनरल मेथड से ही इसको परसेंटेज मेथड जाएंगे और लंबा जाएगा, ऐसे आसानी से ही हम ए पर भी निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगला ये 83 नंबर क्वेश्चन अच्छा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 84। 2284 क्या बोला है आपका, कह रहा है कि कुछ रकम यानी कुछ धन 8% की दर ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1323 रुपया हो जाती है। देखिए 1323 रुपया हो जाती है 2 ईयर में। ठीक, और कह रहा है कि 3 साल में 3 ईयर में कितनी हो जाती है, तो 3 वर्षों में 1389 रुपये 15 पैसा हो जाती है। ठीक, तो कह रहा है कि जब उसे प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है तो आर का मान निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखिए कोई धन 2 साल में इतना हो गई है, 3 साल में इतना हो गया, इसका मतलब 1 साल में कितना हमारा अधिक बढ़ा, कितना ब्याज हमें मिल रहा है, तो घटा दीजिए, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 66 रुपये 15 पैसा हमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो यही ब्याज जो है ये पिछले साल के लिए, तीसरे साल के लिए अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस जो है 1323 का ये कितना प्रतिशत है, ये रेट हो जाएगा। ब्याज का ब्याज कितना परसेंट होता है, वही हमारा रेट निकल जाता है। यानी ये जो ब्याज बढ़ा 66 रुपये 15 पैसा, ये पिछले जो है मूलधन का कितना परसेंट है, यही रेट हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे जब भी 1 साल की बात करें ना, गैपिंग में दिया गया हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये जो ब्याज बढ़ा है ना, ये पिछले साल के मूलधन का कितना प्रतिशत है, वही हम लोग का ब्याज हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो देख लीजिए ये जब पॉइंट हटाएंगे दोनों जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और ये कितना मर्त में कट जा रहा है, 5 थे, देखिए तो 5 मर्त में यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 13 5 65 66 हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा हम लोग का 5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 1 साल के गैपिंग रहे तो ब्याज पिछले साल के मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो 5% ये रेट हो जाता है, ये रेट निकल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। 85 हमें कह रहा है ना कि 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 बोला है ना, इसका वैल्यू निकालना। देखिए रेशनलाइज कर देंगे सिंपल सा। देखिए दोनों का अंतर कितना है, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया 1। तो जब अंतर ऊपर रहता है ना, तो केवल साइन ही चेंज करके लिख देते हैं। अब इसमें से देखिए साइन चेंज करेंगे ना, तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि √2 - 1 हो जाएगा इसका कंजुगेट, प्लस ये हो जाएगा √3 - √2 हो जाएगा। √2 से √2 खत्म, आंसर क्या हो जाएगा आपका, √3 - 1 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए यहाँ से कितना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले देखिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन दशमलव में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है ना, इसमें से 1 घटा लेना है, तो क्या आ जाएगा 0.73 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे, और रेशनलाइज मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से, अपोजिट चिन्ह जो भी लिया जाता है ना, तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाता है। जब भी अपोजिट चिन्ह लेंगे बड़ा में से छोटा, यानी कि ऊपर नीचे हम √2 - 1 से करेंगे, तो नीचे a² - b² यानी कि √2 में से √2 का होल स्क्वायर 2 में से 1 गया 1, तो नीचे 1 आ गया, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, 1 का, तो ये √2 - 1 ये इसका अंतर कर लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो √3 - √2, ये √2 कैंसिल आउट, यानी कि √3 में से 1 गया, घटा लेना है, तो हम लोग का 0.73 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 आइए देखिए 86 क्या कह रहा है। 86 बोला है ना कि एक कपड़े का 45, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना है, 45 टुकड़ा नहीं है, 4/5 टुकड़ा है। ठीक है, एक कपड़े के 4/5 टुकड़े को रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जिसका रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कपड़े के शुरू वाली लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर शुरू वाला लंबाई हम x मान लेते हैं, तो इस x का 4/5 है, 45 नहीं है, 4/5 हिस्सा हम रिबन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से आराम से निकल जाएगा x का वैल्यू। बात समझ में आया।
x के टोटल का 4/5 भाग रिबन बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वैल्यू जो है लंबाई कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से घटा देना है, 4 से 25 मंथ में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 25 5 125 सेंटीमीटर लंबा टोटल कपड़ा था। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, अगला ये 87 देखिए, 87 कह रहा है कि -2 1 और एक दिया है -5 3, ये एक रेखा खंड है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, कोई रेखा खंड है। तो बोला है कि इसके मिड पॉइंट का जो है निर्देशांक क्या होगा, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताए थे कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाता है। तो सिंपल हम x वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं और y वाले को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो -2 में -5 जोड़ेंगे -7 हो जाएगा, -7/2 और कोमा -1 में -3 जोड़ेंगे -4/2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कट जा रहा है, 2 दूनी के 4, यानी आंसर क्या मिल जाएगा -7/2 कोमा -2 हो जाएगा। मिला लीजिए कौन सा आंसर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाता है। मिड पॉइंट का आप निर्देशांक ध्यान रखिएगा कि x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2 हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो x कोऑर्डिनेट जोड़े -7/2, y कोऑर्डिनेट जोड़े -4/2, यानी आंसर क्या होगा -7/2 और -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये, अगला देखिए 88 नंबर क्या बोला है, 4/9 = x बराबर 2/3 = 16/81। देखिए जब भी ना, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो ना, तो इसमें क्या होता है, ये नज़दीक वाला का गुणनफल अंदर का गुणनफल बराबर बाहर का गुणनफल हो जाता है। जब भी दो रेशियो अगर बराबर हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, या फिर बट्टा के रूप में भी चेंज करेंगे तो यही बात आएगी, यानी इन दोनों का गुणनफल अंदर वाला का गुणनफल बाहर वाला के गुणनफल के बराबर होता है। एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, x × 2/3 = 4/9 इंटू क्या हो जाएगा 16/81। अब देखिए कर लेंगे इसका सोल्यूशन, कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4 3 3 9, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 दूना 32/81 में 3 से गुणा करेंगे, 3 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 32/343 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन है, अंदर का गुणनफल बराबर बाहर का गुणनफल करके हमने निकाला, x का वैल्यू 32/343, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये, अगला देखिए 89 नंबर कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका तल मतलब बेस दिया है, बेस 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है संबंधित ऊंचाई 6। जैसे समांतर चतुर्भुज ही ना होता है, समांतर आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है और बराबर भी होती है। ये दिया हुआ है, बेस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइट दिया है ना, इसका हाइट 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ये समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाता है, एरिया बराबर हाइट बेस इंटू हाइट हो जाता है, सिंपल। बेस 5 है और हाइट 6 है, तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 6 5 30 यानी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 90 आइए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 90 नंबर बोला है कि निम्नलिखित जानकारी का मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी माध्यिका निकालना हो तो आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। देखिए आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सजा लेते हैं। तो इसको आरोही क्रम में सजाइए, कितना आ रहा है, एक सबसे छोटा है, एक हो जाएगा यहाँ से। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, 4, एक के बाद 2 3 नहीं है तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 12 13 और ये 14 है। ठीक, 13 14 है। ठीक, इतना डाटा दिए, इसका माध्यिका हमें निकालना है। तो आपको क्या बताए थे कि आरोही क्रम में सजा देंगे और जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 संख्याएं बीच में आ रही है, 2 संख्या 1 7 9, इधर 4 हटा दीजिए, 4 इधर हटा दीजिए, 10 गो है संख्या। तो इन दोनों का हम माध्य निकाल लेंगे, वही जो हो जाता है हम लोग का माध्यिका, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे, यही हमारी जो हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, तो माध्यिका बराबर कितना होगा 7 + 9/2, यानी कि 16 का आधा 8 हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा।
कभी भी हम लोग पोजिशनल एवरेज यानी पोजीशन बीच वाली संख्या को हमेशा माध्यिका कहते हैं। आरोही या अवरोही में सजा देंगे, जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाता है, कहलाता है। तो यहाँ पे 2 को मिडिल में आ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, चलिए अगला ही 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 कह रहा है कि यदि x यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जो 237 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के अंकों का योग निकालना है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 टाइम 9 9999 होता है। और ये बोला है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 237 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 237 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अगर वह संख्या x है तो इसके अंकों का योग निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम तो इसे 237 से भाग देना होगा, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे, हमारी संख्या मिल जाएगी यहाँ से। तो कितना मर्त में जाएगा, यहाँ से 4 मर्त में चला जाएगा। 7 चौक 28 8 हो जाएगा, 2 4 3 12 13 14, फिर 1 रह जाएगा, 4 दूना 8 1 9 948 घटा दीजिए, 1 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 1 कट जा रहा है। ठीक, फिर 9 उतार लेते हैं। अब कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 हो जा रहा है, 2 दूने के 4 1 5 हो जा रहा है। ठीक, 1 मिनट सॉरी गलत हो रहा है क्या, 7 दूना 14 4 हर्षिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 474 ही हो जा रहा है। तो कितना शेष बच रहा है, यहाँ से 5 हो जा रहा है, 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जा रहा है। यानी जो 45 शेष बच रहा है, अगर इसमें से हम घटा लेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 237 से कट जाएगी और बड़ी भी होगी 4 अंकों की। तो यहाँ से x, उसी को x बोला है, तो x का मान क्या हो जाएगा 9999 और माइनस शेषफल यानी 45 हमें घटा लेना होगा। तभी जो संख्या मिलेगी वो 237 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी और सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ से घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4599 हो जाएगा, 9954 वो जो है संख्या आ जाएगा। लेकिन हमें ये संख्या नहीं बोला है, बोला है इसके अंकों का योग निकालना है, सम ऑफ डिजिट इसका निकाल लेना है। तो अंकों का योग मतलब क्या, सबको जोड़ दीजिए, तो 9 9 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है। जितना यहाँ शेष बचा उसको घटा देंगे, वो संख्या निकल जाएगी, और संख्या के अंकों का योग हमें पूछा हुआ था, तो सभी अंकों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर बोला है कि नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब तट से 40 मीटर पीछे था तब उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना। देखिए एक नदी है, ये नदी हो गया, ठीक, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है और इधर एक पेड़ है, ठीक, पेड़, तो इसका उन्नयन कोण ये 60 डिग्री पाता है। ठीक, पहले यहाँ पे अगर है तो ये 60 डिग्री के कोण पर ही उन्नयन कोण देखता है। अब बोल रहा है कि ये नदी की चौड़ाई हो गई, ये नदी हो गई। तो अगर कह रहा है कि इसके पीछे अगर 40 मीटर था, 40 मीटर अगर पीछे था, तब उसका उन्नयन कोण जो था यहाँ पे 30 डिग्री था। ये उन्नयन कोण कितना था, यहाँ से 30 डिग्री था। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। पहले 60 डिग्री उन्नयन कोण यहाँ जब नदी के किनारे से देख रहा है, और जब ये 40 मीटर पीछे था नदी में, नदी के विपरीत उधर था, 40 मीटर पीछे की ओर था, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो बोला है कि इस पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है, ऐसे कि ऊंचाई कितना होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रीगो के लिए ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। एक तो फिगर बनाने आपको आना चाहिए, ठीक, फिगर ये बनाने आना चाहिए। दूसरी बात, एक रेशियो, 2 रेशियो होता है, 2 रेशियो अगर याद है ना आपको तो बहुत इजीली बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें जो काम आएगा वो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये तो बात पता है ना, तब भी 90 डिग्री होगा। तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये कर्ण जो हो जाता है 2 हो जाता है। 1:3:2 का रेशियो होता है इसमें। ठीक, अगर 45-45 वाला कंडीशन आता है ना, दोनों बराबर बराबर रहे, ये भी 45 रहे, ये भी 45 रहे, तो इस कंडीशन में 1:1√2 का रेशियो हो जाता है। ठीक, ये दोनों रेशियो अगर याद रहेगा तो आसानी से आपका बन जाएगा। और देखिए इसमें तो ऊपर वाला रेशियो लगेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक, 60 के सामने हमेशा √3, देखिए 30 के सामने वाला अगर हमें पता है ना, तो 60 के सामने वाला निकालना है तो √3 से गुणा कर देंगे। अगर 60 के सामने वाला
पता है और 30 के सामने वाला निकालना है तो इसमें √3 से भाग दे देंगे। यही बातें बस ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं। छोटे वाले में अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो यहाँ 60 के सामने अगर √3 है तो 30 के सामने ये वाला जो हो जाएगा, 60 के सामने h है तो 30 के सामने h/√3 हो जाएगा। अभी बताए थे कि 60 के सामने अगर पता है तो 30 के सामने वाला इसमें √3 से भाग दे देंगे, तो हम √3 से भाग दे दिए। अब आइए अब बड़ा वाला त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये अगर 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अगर 30 के सामने हमें h पता है तो 60 के सामने ये जो पूरा हो जाएगा ये √3h हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि 30 के सामने निकालना है तो 60 वाला में हम भाग दे देंगे, अगर 60 के सामने निकालना है तो 30 वाला में हम √3 से गुणा कर देंगे। तो 30 के सामने यहाँ h था तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यही √3h किसके बराबर हो जाता है, तो h/√3 प्लस 40 मीटर के बराबर। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तभी नहीं ये चीज़ मिल रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए आराम से निकल गया। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इधर इस साइड में लाकर घटा देंगे। तो इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2h/√3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे जब √3h में से h/√3 तो 2h/√3 का वैल्यू यहाँ से 40 आ जा रहा है, तो एक कट जाएगा यहाँ से 20 दूना 40, अर्थात h का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जा रहा है, तो 20√3 निकल जा रहा है। कितना निकल जा रहा है, 20√3 मीटर। यही जो हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव में नहीं चेंज कर लेंगे। ये √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, 20 गुणे 1.732, देखिए गुणा कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 1, ये 3 हो जाएगा। यानी यहाँ 3 अंक के बाद तो इसको हटा देते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि 34.64 मीटर जो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, कोई भी tan में नहीं लगाएंगे। सिंपल बात हम क्या ध्यान रखेंगे, रेशियो मेथड। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो जाता है। तो यहाँ 30 के सामने यहाँ पे 60 के सामने यहाँ पे h था तो 30 के सामने h/√3 हो जाएगा। अब इस बड़ा वाला में देखते हैं कि 30 के सामने h है तो इस 60 के सामने √3h हो जाएगा। यही √3h h/√3 और 40 के बराबर था, तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जा रहा है 20√3, जिसको हम डेसिमल में दशमलव में बदल लिए तो 34.64 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर बोला है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या, अच्छा गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और यही जो दिया है ना हमें कितना दिया है, 1386 दिया हुआ है। तब यहाँ से हम मान रख देते हैं, देखिए पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं, 22/7। अब इसको कटा दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छके 66 और ये 11 दूना 22 हो जा रहा है। 4 से अगर हम कटा देते हैं, 2 से कटा लीजिए, 2 छके 12, 2 3 6, अब नहीं कट रहा है तो r² बराबर 63 गुणे 7/4 आ जा रहा है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट में चल जाएगा, रूट में इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 63 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 9 कर लेते हैं, ठीक, और बट्टा 4 हो गया। अब देख लीजिए कितना आ जा रहा है, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 यानी 7 तरीके 21/2 हो जा रहा है। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 को 7 है तो 1 7 बाहर और 9 का वर्गमूल 3, तो 21/2 हो जा रहा है, ये त्रिज्या हो जा रहा है। हमें पूछा क्या है, इसका व्यास निकालना है। तो व्यास मतलब इसे 2 से गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। 4πr² बराबर 1386, r आ गया 21/2, तो हमें व्यास निकालना है, इसका 2 गुना कर देंगे यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 94 नंबर क्या बोला है, आइए 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 कह रहा है कि -4 7 और एक और बिंदु दिया है 2 3, ये जो रेखाखंड जुड़ रहा है इसके मिडिल पॉइंट का हमें निर्देशांक पूछ रहा है। जुड़े हुए प्रतिच्छेद के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो अभी आपको बताए थे कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x वाला को जोड़ देंगे, -4 में 2 जोड़ेंगे -2/2 और कोमा 7 में 3 जोड़ेंगे 10/2 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 2 5 10 और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1 जो हो जाएगा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अभी बताए थे कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो दोनों x वाला को जोड़ कर देखें -1 और
5 -1, 5 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोला है हमें 95 नंबर कि a - b बराबर 5 और ए बी इजकल टू 14 आ रहा है। तो बोल रहा है कि a² + b² का आपको मान निकालना है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, दो ऐसा संख्या हमें ढूंढना है कि इनका अंतर 5 हो और गुणनफल आपका 14 हो। तो 7 दूना 14, 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यानी कि 7 दो ही वह संख्या है। तब यहाँ से हमें a² + b² यानी 7 × 7 = 49 + 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 49 + 4 कितना हो जाएगा, 53। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि क्रमशः, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त राशि जो पहला साल का ये अमाउंट हो गया, पहला साल का प्राप्त राशि की बात किया है तो 1350 है, और सेकेंड ईयर का जो है प्राप्त राशि है वो 1458 है। ठीक, तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर। अभी ने बताए थे कि ये कितना ब्याज हमारा अधिक मिल रहा है, यहाँ पे घटा दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 108 रुपया ब्याज मिला है। तो ये 108 पिछला मूलधन का कितना प्रतिशत है, यही ना रेट निकल जाएगा। तो ये 108 1350 का कितना प्रतिशत है, यही हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन किए थे कि ये दूसरे साल का अमाउंट है, पहला साल का अमाउंट है, तो कितना ब्याज हमें बढ़ रहा है, तो 108। तो ये 108 पिछले मूलधन का कितना परसेंट है, देखिए यहाँ से कटा दीजिए 5 से कटा लेते हैं, 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 7 35, 27 चौके 108, देखिए 4 मत में 4 दूना 8% जो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आराम से हम लोग 2 क्वेश्चन अभी तक किए। देखिए 97 जो है 2297 एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में कह रहा है कि बार ग्राफ 2 प्रकार के सलाद x और y बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयवों को दर्शाया गया है। अगर सलाद x के घटक b को 100 ग्राम कम कर दिया जाता है और सलाद y के घटक e को 25% तक बढ़ा दिया जाता है, तो सलाद x और y और सलाद x के से कितना हल्का है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो इसमें जो दिया है ना लेफ्ट साइड वाला है वो सलाद x है और जो राइट में है वो y है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि x वाला जो सलाद है उसको हमें किस में कम करना है, तो अगर सलाद x के घटक b को 100 ग्राम कम कर दिया जाता है और b में हम देखिए यहाँ ग्राफ देख करके इसको सॉल्व करना है। x वाले को हमें b में जो b में दिया हुआ है इसका वैल्यू 600 है, तो इस 600 को हमें 100 घटा देना है, यानी कितना हो जाएगा, अभी 500 हो जाएगा। यानी कि जो b वाला को हम जोड़ेंगे अब 500 जोड़ेंगे। और एक बात और बोला है कि सलाद y के किस घटक के, तो ई वाले घटक को हम क्या करें 25% बढ़ा देते हैं। तो देखिए सलाद y का ई घटक देखिए कितना दिया हुआ है, ई में राइट साइड वाला देखिए ग्राफ में तो 400 दिया है, तो 400 का 25% यानी 100 हो जा रहा है, तो 100 बढ़ाएंगे तो 400 में 100 यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि ये 500 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा है यहाँ से कि सलाद y सलाद x से कितना हल्का यानी कितना कम है। तो अब y वाला x वाला अलग जोड़ना होगा सभी सलाद को और y वाले को जोड़ करके देख लेना होगा कितना कम है। तो x वाला सब जोड़ दीजिए, देखिए x वाला 500 है और b में तो यहाँ पे 500 आया हुआ है, 600 को अब नहीं है, उसका वैल्यू 500 हो गया है। तो 500 + 500 1000 और c में यहाँ पे 200 है तो 1200 हो गया, फिर d में 300 है, 12 3 15, 15 4 19 और 19 और यहाँ कितना हो जा रहा है 4, तो 19 4 2300 है यहाँ पे। ठीक, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 5 10 2 12 3 15 और 4 4 8 हो जा रहा है, 15 8 2300 हो जा रहा है। x में टोटल जो है 2300 हो जा रहा है और y में हम जोड़ लेते हैं तो 300 और 100 400 और फिर यहाँ 200 600 और d में भी 200 है, 600 200 800 और e में यहाँ पे 500 है, 400 नहीं होकर 500 है, तो 8 5 13 और 3 1600 हो जा रहा है। ठीक, ये 1600 हो गया। x में 2300 और y में 1600, तो ये बोला है ना कि y वाला कितना कम है, सभी हम घटक को जोड़ लिए, ग्राफ से दे करके जोड़ लिए, तो ये 1600 2300 कितना कम है यहाँ पे, तो 700 कम है। ठीक, 700 क्या है यहाँ से कम है। ठीक,
यहाँ 4 3 700, 700 कम है और किस पे, तो 2300 वाला में, तो और प्रतिशत में करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिए कितना ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से गुणा करके हम देख लेंगे इसको। तो देखिए इसको भाग दे दीजिए, कितना रहे देखिए, पहले तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कटा लेंगे, यानी कि 700 में हमें 23 से भाग दे देना है, डेसिमल में भी है तो 700 में 23 से भाग दीजिए, तो 23 3 69 होता है ना, 3 मर्त में चला जाएगा, 3 3 के 9, 3 2 6 69, 1 हो जा रहा है, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 30 दशमलव कुछ आएगा समथिंग। देखिए कितना आ रहा है 700/3, यानी कि 30 दशमलव समथिंग आएगा, 30 दशमलव समथिंग। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ 700/23 हो जा रहा है। ठीक, ये 2300 का ही निकालेंगे कि ये कितना कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो 700 2300 वाला से यहाँ कम देख लिए, तो हम लोग का 700/23 यानी लगभग 30% आपका आ जा रहा है, 30% लगभग आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ गलती किया है। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स वाला सभी को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 500, और बी में जो है 500, 100 घट करके 500 हो गया है, तो 5 10 2 12 3 15 4 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, सही है। और वाई वाला को हमें जोड़ना है तो 300 100 400 2 600 6 2 8 4 12 और 8 और ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो 8 5 13 और 3 16, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना अधिक है, तो कम है, तो ये 700 कम है। ठीक, यहाँ पे 600, इधर 4 3 700 कम है, तो 700 2300 का कितना परसेंट है, तो लगभग 30% आ रहा है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक, इसमें कुछ गलत किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98 नंबर बोला है कि √x प्लस 0.24 बराबर √0.1296 है। ठीक, तो बोला है कि x का वैल्यू निकालना है 1200। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका तो वर्गमूल आप जानते हैं कि 1296 का 36 हो जाता है, तो 36 हो जाता है तब आसान हो गया। देखिए √x प्लस 0.24 और इसका 36 होता है, यानी 0.36 हो जाएगा। इसमें 4 अंक है तो इसमें 2 अंक हो जाएगा। ठीक, अब इसको उधर ले जाकर घटा देंगे, यानी कि √x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 और 1 हो जा रहा है। तब यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देना होगा, तो 12 12 है 144 और 4 गो अंक रहना चाहिए। इसमें 2 अंक है तो वर्ग वाला में 4 अंक, यानी एक यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो 0.0144 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। 1296 का वर्गमूल 36, तो 0.36 इधर आकर घट गया 0.12। एक्स का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर कर देंगे 0.0144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से ही क्वेश्चन दिया है। 99 नंबर कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंक का औसत निकालना है। देखिए इसमें 2 चीज़ें दिया हुआ है कि यदि इतिहास और भूगोल का UVWX का प्रतिशत अंक दिया हुआ है तो हमें इतिहास वाला लेना है। जो डार्क वाला है ना वो इतिहास है, तो सभी इतिहास को जोड़ करके और 4 गो परीक्षा दे रहे हैं तो भाग दे दीजिए। यहाँ इतिहास का जो हिस्ट्री का जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज अंक हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 75 63, यहाँ 75 प्लस 63 प्लस 80 प्लस 72 और बट्टा 4 कर दीजिए। ठीक, सबको जोड़कर, तो 5 3 8 2 10 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, 7 6 13 और 8 21 और 7 29 300/4 हो जा रहा है, तो 4 7 28 29 30 4 5 20, 75% जो है आपका आ जा रहा है। यहाँ से 1 मिनट को जोड़ने में गलत नहीं है ना, हमें कह रहा है यहाँ से इतिहास और भूगोल के 4 दिया हुआ है बार चार्ट द्वारा, तो हिस्ट्री वाला जो हम लोग का डार्क है वही है, तो सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंक का औसत क्या होगा, तो 75 प्लस 63 प्लस 80 प्लस 72, 5 3 8 2 10 0, 7 6 13 और 8 21 और 7 कितना हो जाएगा 21 7 28 1 29 ही ना हो रहा है जी, सॉरी यहाँ गलत हो गया था, 29 ही हो रहा है। तब 4 7 28 29
4 दूना 8, 4 5 72.5% होगा, सॉरी 72.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 290 ही टोटल आ रहा था, तो 290/4 यानी कितना हो जाएगा 72.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला ग्राफ आसान है आपका, ठीक। इसमें टोटल हिस्ट्री वाला जो डार्क पार्ट है उसी को जोड़ करके हमें 4 एग्जाम दिया है, 4 से भाग दे देना है, ठीक। चलिए 2300 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 2300 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा हाफ mv, ये v1 स्क्वायर और यहाँ पे mv2 स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का रेशियो निकालना है। तो एक बात देखिए, ये तो 1/2m और 1/2m कट जाएगा, एक ही वस्तु के लिए है, तो केवल v स्क्वायर वेलोसिटी पहला जो वेग है कितना है यहाँ पे, तो 54 का होल स्क्वायर, यानी 54 × 54 अनुपात दूसरा जो है वेग है कितना है 90 × 90, इसी का हमें सिर्फ होल स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर और v स्क्वायर का रेशियो निकाल लेना है। 1/2m जो है दोनों में है तो कट जाएगा। अब देखिए 9 एकम 9, यहाँ भी 9 एकम 9, 9 छके 54, 6 मंथ में कट जाएगा, ये कट जा रहा है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, 5 × 5, तो 3 तरीके 9:25 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 1/2m दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर अनुपात v स्क्वायर, तो 9:25 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग 2300 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, ठीक, 2300 पहुँच गए हैं। 30 क्वेश्चन जो आज का टारगेट था उसे कंप्लीट किए, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, पहले वाले क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ था, 2-4 क्वेश्चन अच्छा दिया है, ग्राफ भी इसमें दिया हुआ था। पहला वाला ग्राफ में कुछ एरर है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें, ठीक। तो ओके, बाय, गुड नाइट।